मधुमुखर। कक्षा 7 पाठ 7 ग्राहम बेल। इस पाठ में हमें टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल के विषय में समझाया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपके लिए मॉडल रीडिंग कर रहा हूँ। बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप भी अपने टेक्स्ट बुक को निकाल करके लेसन 7 खोल के वहाँ पर गुरुजी के साथ में आप भी रीडिंग प्रैक्टिस करें। अगर कोई बीच में आपको समझ नहीं आने वाले नए शब्द होते हैं तो उसको हम समझाएंगे, या आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता पर्सनली हमें खबर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। रविवार का दिन था, संडे का दिन था। नितिका और रितिका कालीन पर बैठी कालीन पर बैठी अपनी आर्ट फाइल में रंग भर रही थी। पापा अखबार के पन्नों में अपनी आंखें गड़ाए थे। पापा वॉज बिजी रीडिंग न्यूज़पेपर। मम्मी एक पुस्तक के साथ चाय का आनंद ले रही थी। अचानक फोन की घंटी बज उठी। तेज आवाज से दोनों चौंक गई। मम्मी ने नितिका से फोन उठाकर देने को कहा, पर ये क्या? फोन का तार निकल गया और फोन कट गया। यहाँ पर उस फोन की बात हो रहा है जिसको हम लैंडलाइन फोन कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। पापा, आपका और मम्मी का मोबाइल तो इस तरह से नहीं कटता जैसे ये फोन कट गया। नितिका बोली। पापा, बेटा ये टेलीफोन तारों से जुड़ा होता है। मीन्स टेलीफोन इज कनेक्टेड विद द वायर्स। बेटा ये टेलीफोन तारों से जुड़ा होता है। तारों के माध्यम से ही एक व्यक्ति की आवाज दूसरे तक पहुंचती है। रितिका। पापा, टेलीफोन की खोज किसने की? खोज, रिसर्च। हु रिसर्च टेलीफोन? पापा, टेलीफोन की खोज किसने की? पापा, वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास किए थे, किंतु स्कॉटलैंड में 3 मार्च 1847 3 मार्च 1847 को जन्मे ग्राहम बेल ने ऐसा टेलीफोन बनाया जो प्रयोग में लाया जा सकता था। नितिका। प्रयोग का क्या मतलब हुआ पापा? पापा, मतलब ये हुआ कि ग्राहम बेल ने ही ध्वनि का मतलब साउंड होता है, ध्वनि का वह सिद्धांत, थ्योरी, द थ्योरी ऑफ साउंड, गॉट इट? ध्वनि का अर्थ साउंड, ध्वनि का सिद्धांत मीन्स द थ्योरी ऑफ साउंड। खोज निकाला, रिसर्च किया, जिससे दो व्यक्ति दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सके। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और। नितिका रितिका दोनों एक साथ। ओ क्या पापा? चले। पापा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज तो की,
लेकिन अपने अध्ययन के समय ड्यूरिंग द स्टडी टाइम वे टेलीफोन को एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। बाधा, ऑब्स्टेकल, डिस्टर्बेंस, द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मम्मी, देखा, इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई के समय तुम्हारे मित्रों के फ़ोन नहीं आने चाहिए। ऋतिका, ओ माँ, अब भी ना। पापा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कार करने की प्रेरणा कैसे मिली? ऋतिका, कैसे पापा? पापा, जब ग्राहम केवल 12 वर्ष के थे, इसका मतलब ये, जब ग्राहम बेल 12 वर्ष के 12 इयर्स के थे, तब उनकी माँ की सुनने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई थी। यही कारण था कि उनमें ध्वनि तरंगों, साउंड सिस्टम के विषय में स्टडी करने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई। ऋतिका, यानी पापा, बेल मतलब ग्राहम बेल की विज्ञान, साइंस यानी पापा बेल की विज्ञान में बहुत रुचि थी। मीन्स ग्राहम बेल की साइंस में बहुत इंटरेस्ट थी। रुचि का मतलब इंटरेस्ट। पापा, हाँ बेटा, ग्राहम बेल जब छोटे थे तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र और पड़ोसी हर्डमन के घर में आटे की चक्की को चलते देखा। इसे चलाने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। बालक के मन में भी चक्की बनाने का विचार आया। अपने मित्र हर्डमन के साथ मिलकर उन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत परिश्रम और लगन से एक आसान प्रक्रिया वाली चक्की बना डाली। चक्की का मतलब होता है जो आटा पीसने वाला चक्की होता है, मिल, ग्राइंडर। गेहूँ, मकई, चावल सारे चीज़ वहाँ पर ले जा करके हम पीस करके आटा बना लेते हैं, फ्लोर बनाते हैं। इसको कहते हैं चक्की, ग्राइंडर। ऐसी थी उनकी तकनीकी सोच, मैंने की टेक्निकल थॉट। हर्डमन के पिता ने उनके कार्य से खुश होकर उन्हें इनाम में एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी बना करके दिया। इस प्रयोगशाला में वे दोनों मिलकर अनेक खोज किया करते थे। ध्वनि तरंगे और टेलीफोन के अतिरिक्त उन्होंने मेटल डिटेक्टर, धातु को पता लगाने वाला मशीन होता है ये, जैसा हम लोग का फौज में बम, ज़मीन के अंदर में बम गाड़ के रखा होगा, वो जो मेटल से बना होता है, ये मेटल डिटेक्टर मशीन एक तरफ में इसका हैंडल होता है और दूसरी तरफ में इसको वेब पकड़ने वाला एंटीना नुमा चीज़ होता है। ये नज़दीक ले जा कर के ज़मीन के ऊपर में सर्च करने से जिस ज़मीन का अंदर में मेटल होगा वहाँ में जा कर के ये सिग्नल के रूप में आवाज़ देता है। इसको कहते हैं मेटल डिटेक्टर। अभी ये बहुत यूज़फुल मशीन एक तो बनाया उन्होंने। और वैमानिकी से जुड़ी, ये स्पेस के विषय में स्टडी करने वाला वैमानिकी, स्पेस के हिसाब में, स्पेस के विषय में, पृथ्वी का नहीं बोल के स्पेस के विषय में अध्ययन करने वाला, इससे रिलेटेड रिसर्च भी किया, खोजें की। नीतिका, पापा, आपने ग्राहम बेल के विषय में जो बातें बताई है मैं अपनी सहेली पंखुरी को भी बताऊंगी। नीतिका, और मैं निमिषा को।
मम्मी ने कमरे में आते हुए बच्चों की बातें सुन ली थी। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ज़रूर बताना, पर अभी नाश्ता तो कर लो, भूख नहीं लगी है। नितिका, क्यों नहीं मम्मी, मेरे पेट में तो बहुत देर से चूहे कूद रहे हैं। मम्मी, तो चलो, पोहा और हलवा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा वर्ड मीनिंग देखते हैं। कालीन, कारपेट। अखबार, न्यूज़पेपर। अचानक, सडनली। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सिद्धांत, थ्योरी। आविष्कार, इन्वेंशन। प्रेरणा, इंस्पिरेशन। बचपन, चाइल्डहुड। प्रक्रिया, प्रोसेस। तकनीकी, टेक्निकल। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। वैमानिकी, एरोनॉटिक्स।